सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक और इस वाले वीडियो में हम लोग 288 के चैप्टर के स्पॉयलर्स को कवर करने वाले हैं। बट इससे पहले आपके लिए एक खबर है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जो हमें नेक्स्ट चैप्टर आते हुए देखने को मिलेगा ब्लू लॉक का, वो सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 पेजेस का रहेगा। और इसकी वजह ये है कि राइटर की जो तबीयत है वो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, जिसकी वजह से उसने ब्रेक लिया और ये वाला चैप्टर हमें काफी ज्यादा कम पेजेस का देखने को मिलेगा। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले चैप्टर में इगागुरी ने फाउल कर दिया था शीडो के ऊपर, जिसकी वजह से नोआ ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो वो चीज हमें पता लगेगी कि उसकी जगह अब कौन इन हो रहा है, और जो इस हफ्ते चैप्टर आएगा उसका नाम होगा डेथ गेम। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपन लोग सीधे चलते हैं अब स्पॉइलर की ओर। सो हमें सबसे पहले पता लगता है कि यूकिमिया को अब अंदर कर दिया गया है। यस, इगाराशी के जगह यूकिमिया अंदर आया है एज अ लेफ्ट मिडफील्डर, जिसकी वजह से उनका जो टीम का अटैक है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। अब इस सब्स्टिट्यूशन के वजह से हमें ये भी पता लगता है कि जो अपना नोआ है वो यूकिमिया को ये बोल रहा था कि तुम डिफेंस मत करना बिल्कुल भी, तुम बस और बस अटैकिंग पे फोकस करना। और वो ये भी बोलता है कि 4-4-2 की फॉर्मेशन से खेलेंगे, यानी कि 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर्स एंड 2 स्ट्राइकर्स, एंड तुम उसमें से लेफ्ट मिडफील्डर का रोल अदा करना। जिस किसी को नहीं पता तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि अभी तक यूकिमिया ने जितने भी मैचेस खेले हैं वो सारे के सारे एज अ डिफेंस खेले हैं। उसने अभी तक भी एक भी मैच एज अ मिडफील्डर नहीं खेला है। तो ये उसका पहला मैच होने वाला है जिसमें वो लेफ्ट मिडफील्डर खेलेगा। अब मैच रीस्टार्ट हो जाता है जिधर गागामारू किक मारता है एंड बॉल वो पास करता है यूकिमिया को इमीडिएटली, एंड बिना कोई देरी करते हुए यूकिमिया इसागी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने लगता है एंड वो लोग दोनों आपस में ड्रिबल करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ड्रिबलिंग थी वो उनकी टीम का कोर बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो अटैक कर सकते हैं। अब ये अटैक देखने के बाद करासू अपना मेटाविजन यूज करने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसागी मनी मन ये सोच रहा होता है कि अगर वो यूकिमिया के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाएगा तो हो सकता है कि उसकी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए। हाउएवर हमें ऐसा होते हुए देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, यूकिमिया इसागी को पास नहीं करता है, बल्कि वो उसको एज अ बेट यूज करता है, जिसकी वजह से यूकिमिया गोल लाइन की तरफ पुश करने लगता है। और इस चीज के साथ ही साथ में हमारे स्पॉयलर्स हो जाते हैं खत्म। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि इस बार कम स्पॉइलर हमें देखने को मिले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें जो नेक्स्ट चैप्टर देखने वाला है वो मात्र 10 पेजेस का होगा, इसी वजह से। लेकिन ये स्पॉयलर्स देखने के बाद बिल्कुल भी हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि हमें आने वाले चैप्टर में जो कि डेथ गेम रहेगा उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। एंड मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर फैन सोच रहे होंगे कि बस इतने से ही स्पॉइलर थे, अब आगे क्या होगा। सो गाइस डोंट वरी, हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता ही लग जाएगा कि क्या होने वाला है। भले ही ये चैप्टर कम पेजेस का रहे, लेकिन 289 में हमें डेफिनेटली कुछ ताबड़तोड़ ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्पॉयलर्स पढ़ने के बाद मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि जितने भी बंदे होंगे 62 मिनट्स के अंदर, वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए होंगे यूकिमिया के इस गेम प्ले को देख के, क्योंकि यूकिमिया का सब्ज इन करना, यानी कि नोआ ने उनके सामने केओस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्योंकि हमें पता है जब U20 मैच हुआ था तो यूकिमिया ने कैसे कितने सारे प्लेयर्स को एज अ बेट खुद पुश किया था, और साथ ही साथ में उसने मैनेज भी किया था शॉट लेने का। तो हो सकता है कि हमें ऐसा ही इस वाले चैप्टर में देखने को मिले, जिसमें वो ज्यादातर प्लेयर्स को एज अ बेट यूज करे ताकि से उसको ज्यादा बेनिफिट हो। बट वो सारी चीजें तो हमें तब पता लगेगी जब 288 चैप्टर रिलीज होगा। जब तक के लिए हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। सो जाने से पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को डंडाडन एंड साकामोटो डेज के मांगा चैप्टर रिव्यूज की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं मिलता हूँ आप सभी को एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ।